बिहार में हो रहा है जमीन का सर्वे और आपका जो मकान है वो बना हुआ है, आपकी कुछ ऐसी जमीन है जिस पर आप क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब इस जमीन पर कब्जा तो है लेकिन आपके पास जो है जमीन का कोई भी कागज नहीं है। और कारण ये है कागज ना होने का कि बहुत लोगों का जो घर है वो सरकारी जमीन पर है, यानी वो जमीन जो है वो सरकारी है, उसी पर वो घर बना लिए हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सरकारी जमीन भी है, यानी सरकारी जमीन भी है और साथ में निजी जमीन भी है, कुछ निजी जमीन भी है, सरकारी जमीन है। घर जो बना हुआ वो निजी जमीन पर है और आगे का कुछ हिस्सा जो है वो सरकारी जमीन है। क्या इस सर्वे में इस तरह का जो जमीन है उसको आप अपने नाम पर करा पाएंगे? देखें, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो भी जमीन है, यानी खेती वाली जमीन हो, अगर कोई जमीन पर मकान बना हुआ है या कोई आपका निजी जमीन पर मकान बना हुआ, आप सरकारी जमीन को भी कुछ हिस्से को आगे कब्जा करके रखे हुए हैं। अगर आपके पास जमीन का कोई भी कागज नहीं है, मतलब ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि आप ये साबित कर सके कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके पास निजी जमीन भी है, यानी ये जमीन है, ये सरकारी नहीं है जिस पर आप खेती करते हैं, लेकिन इसके पास जो है ना, यहाँ पर आपके पास जो इसका कोई कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या दिखाएंगे आप? अब लेकिन इस जमीन का डॉक्यूमेंट है किसके पास? ये जमीन वर्तमान में किसके नाम से शो कर रहा है? क्या वो व्यक्ति मौजूद है? क्या वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार है? क्या वो व्यक्ति दावा करने को आ रहा है? तो ये सभी समस्याएं के लिए आखिर करना क्या है? क्या सरकारी जमीन जो है वो आपके नाम सर्वे हो जाएगा? तो देखें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जमीन सरकार के द्वारा अगर बंदोबस्त करके आपको प्राप्त है तब फिर आपके नाम पर रहेगा, है ना, नाम पर रहेगा। अब अगर आप क्या किए हैं कि अगर कोई ऐसा जमीन है जो पहले से ही सरकार के खतियान में मौजूद है, सरकार के खतियान में वो जमीन मौजूद है और उस जमीन को आप जो है अपना बनाना चाहते हैं, उस जमीन पर आपका घर बना हुआ, आपको लगता है कि वो जमीन अब आपके नाम पर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यानी वो दोबारा जमीन जो है सरकार के नाम पर ही चला जाएगा। यानी आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको दिखाकर आप अपना बता सकते हैं। अब कुछ लोगों का लेकिन कहना है, उनका कहना है कि ये जमीन सरकारी जरूर है, लेकिन हमारे पूर्वज के समय में, यानी अंग्रेजों ने जो खतियान दिया था उसमें ये मेरा निजी जमीन हुआ करता था। अब सरकार की गलती से की वजह से जो है ये जमीन सरकारी हो गया। हम लोग उसी जमीन पर मौजूद हैं, उसी जमीन पर अभी रहते हैं, उसी जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन इसका पुराना खतियान जो है हमारे पूर्वज के नाम से है और वो मेरा निजी जमीन है। सरकारी जो हुआ है वो सरकार की गलती की वजह से हुआ। तो देखें, ऐसा कहने के बाद भी आपके नाम पर यह जमीन नहीं होने वाला है, दोबारा ये जमीन सरकार के नाम से ही होगा। यानी आपने जिक्र किया पुराना खतियान का, पुराना खतियान के आधार पर कुछ भी करने का जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट को है। यानी पुराना खतियान के आधार पर अगर आप दावा करना चाहते हैं तो आपको सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा। यानी सिविल कोर्ट में आप केस करके जो है पुराना खतियान का दावा कर सकते हैं, पुराना खतियान के आधार पर दावा कर सकते हैं। और ये जो जमीन आपका सरकारी हो गया था, यानी इसको आप जो है कैंसिल करवा सकते हैं और कोर्ट का जो आदेश आएगा उस आदेश के अनुसार आप फिर से भूमि का सर्वे करा पाएंगे, यानी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करा पाएंगे। अभी आप सोचेंगे कि ये सरकारी जमीन जो है मेरा निजी जमीन बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास कोई भी कागज नहीं है और आपका जमीन सरकारी है तो आप समझ गए होंगे कि आपके साथ अभी क्या होगा। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कैसे भी करके, आपको लग रहा है ना कि आपका ये जमीन आपके नाम पर हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसलिए ये जमीन सरकारी है और सरकार के द्वारा अगर आपको बंदोबस्त दिया गया है, किसी को सरकार के द्वारा पर्चा दिया गया है, तभी वो जमीन उसके नाम पर होगा, अन्यथा
वो जमीन उसके नाम पर नहीं होगा। तो बिहार का जो भूमि सर्वे है, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है ना, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, कैसे आप अपने डिटेल की जांच कर पाएंगे, कैसे आप जो है आपत्ति दर्ज करेंगे, ये सभी समस्या का हल जो है हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप कानूनी तराजू को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। जय हिंद।